अच्छा चलिए थोड़ा सा कहीं भी सरकार। मैम आपका नाम? सालनी। मैम कहाँ से हैं आप? हम फरीदाबाद से हैं। एक महिला होने के नाते आप किस मुद्दों पे वोट देंगी 2024 का? जी हम तो हिंदुत्व ही में मानते हैं। हिंदुत्व पे? हाँ जी, अच्छा हाँ जी। महंगाई जितनी हो मैम कोई नहीं कोई महंगाई मैं नहीं देखती हाँ, हमारे। किन्हें देखेंगी जी? हम तो वही पीएम मोदी देखेंगे। मोदी जी को हाँ, ही मोदी जी देखेंगे। को अच्छा बड़ी खुशी के साथ कह रही है, जरा बताएंगे और क्या काम किए गए हैं बीजेपी सरकार द्वारा? बीजेपी ने सारे काम हाँ। किए हैं जो भी है। हाँ। बच्चों को अच्छा हाँ। संस्कार मिले, भविष्य मिल अच्छा, रहा है। राहुल क्या? गांधी जी अपनी न्याय की यात्रा के लिए निकले हैं। एक सेकंड रुक जाइए, सवाल मेरा इनसे चल रहा है जी। तो न्याय की यात्रा में किसे न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं? भाई राहुल के तो बस की नहीं है कुछ भी। 5 मुद्दों पे ध्यान दिलाएंगे। महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है, श्रमिकों के साथ अन्याय हो रहा है और बाकी और भी नागरिकों के साथ। पहले राहुल गांधी अपनी कुर्सी तो बचा ले, पहले राहुल गांधी अपनी कुर्सी तो बचा ले, फिर मैं बाद में अपनी कुर्सी तो बचा ले। नहीं जी नहीं, वो नहीं कर पाएगा कुछ भी। दीदी एक मिनट आप ये बताइए आप यहाँ पे अगर प्रचार कर रही हैं और समाचार का जो भी वो कर रही हैं, किसके चलते? बीजेपी है, बीजेपी है। अच्छा ये भी बीजेपी द्वारा दिया गया है? हाँ बिल्कुल। आपको इतना परमिशन नहीं था पहले। वैसे मोदी जी को ही आना चाहिए इस बार प्राइम मिनिस्टर के रूप में। विपक्ष में कोई चेहरा नहीं है क्या? विपक्ष में तो कोई चेहरा है ही नहीं मैम। बताइए मुझे कौन चेहरा? कोई चेहरा ही नहीं है। अच्छा राम मंदिर का उद्घाटन किया है ना, जितना देश का विकास किया है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकास किया है, उसके मुकाबले योगी जी भी नहीं कर पाएंगे। मैम हमेशा सरकार एक ब्रेव लीडर होना चाहिए, जो बोले वो करे। उसके विपक्ष में कोई ऐसा है ही नहीं जिसका कोई नाम ले सके। मैं एक ही बात कहना चाहूँगा यहाँ पे, अपनी जेब बचा कर रखना, चोरी हो गया। अच्छा उनके जगह कोई विपक्ष में ऐसा कोई लीडर है ही नहीं जिसका नाम लिया जा सके। तो नरेंद्र मोदी एक ब्रेव लीडर है और जिस देश का सरकार अच्छा नहीं होगा, स्ट्रांग नहीं होगा, वो देश बिक जाएगा। मोदी जी एक स्ट्रांग लीडर है और वो बहुत ही खूब से सब कुछ कर रहे हैं। राहुल गांधी जी कह रहे हैं मैं भी एक अच्छा लीडर हूँ। उनके कहने से अरे जनता क्या करी है तो यहाँ पूछ लीजिए राहुल गांधी को कितना सपोर्ट है। जनता क्या कहेगी आप राजनीति में अच्छा है राहुल गांधी, राजनीति में भी बच्चा है, अभी दूध पी रहा है, दूध पीने दो। मोदी जी जमाना में वोट दे सकते हो तुम? उससे बोल रहे हैं 18 साल उम्र है मेरी, 18 साल उम्र है। बीजेपी को 2 बार वोट चुका हूँ, अब की भी दूंगा बीजेपी को। अभी 18 के और 2 बार दे चुके। कैसे दे चुका हूँ? 15 साल से दे रहे हैं। जैसे आपने कटाक्ष किया, मैं आपको कटाक्ष कर रहा हूँ। आप ये बताइए कि आप मेन मुद्दा क्या लेके आइए? ये बताइए ना, 18 साल के हुए नहीं, 2 बार वोट क्यों दे दिए? आपका मुद्दा क्या है वो बताइए। वही तो पूछ रहे हैं, किन्हें देखेंगे और किस कारण से? बोल दिया मोदी या योगी। मोदी या योगी दो ही तो नाम आ रहा है, तीसरा कोई है ही नहीं। सभी के व्यूज जानेंगे आपने बता दिया ना। आपका क्वेश्चन क्या है? कितनी बार पूछेंगे? योगी मोदी इसमें कौन आएगा ये उनका? जी कितनी बार पूछेंगे? योगी मोदी। जी सर कहाँ से हैं? योगी मोदी सब हैं, सभी हैं। राहुल तिवारी कहाँ से हैं? एमपी से। क्या करते हैं? जॉब मेरा एग्रीकल्चर में जॉब है और एग्रीकल्चर से रिलेटेड ही मेरी शॉप अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया। 2024 में किन्हें देखेंगे प्रधानमंत्री पद पे? माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी को। अच्छा मोदी जी को देखेंगे। किस कारणों से मोदी जी को चूज कर रहे हैं जी? मोदी जी को चूज करने का मेन कारण ये है कि अपने देश में पिछले 15 साल से मोदी जी ने बहुत सारा एक्सचेंज का माहौल खत्म, डर खत्म। डर हो गया। डर खत्म का होने का मतलब नहीं है। देश में बहुत सारे नए आविष्कार भी मोदी जी के द्वारा हुआ। अपना जो चंद्रयान सफल परीक्षण हुआ वो मोदी जी के ही द्वारा हुआ। धारा 370 जम्मू और कश्मीर से हटी, जिसमें कि अपने देश के कहीं से कोई भी नागरिक जम्मू और कश्मीर में अब जाके अपना घर बना के रह सकता है, जो कि इससे पहले मुमकिन नहीं था। पहले तो घूमना भी मुमकिन था नहीं। तीसरी चीज, राम मंदिर का उद्घाटन और राम मंदिर का निर्माण दोनों ही मोदी जी के कार्यकाल में ही शुरू हुआ और संपन्न हुआ। आपसे पूछना ये चाह रहा हूँ, यहीं पे मोदी जी के जगह पे अगर विपक्ष भी तो थी पिछले 10 साल, मोदी जी से पहले 10 साल विपक्ष थी, मनमोहन सिंह जी थे प्रधानमंत्री। अगर वो भी अगर करना चाहते तो क्या राम मंदिर का वो कर सकते थे? ठीक, धारा 370 भी हटवा सकते थे, क्यों नहीं हटवाए? ये तो कोर्ट पे डिपेंड था ना। कोर्ट पे डिपेंड मुझे किसी से क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन आपसे है। आप बताइए, कट मत करवाइए, कैमरे में लाइव हूँ, कट मत करवाइएगा। आपका क्वेश्चन मेन क्या है मुझे बताइए। बार आप मुझे लग रहा है मुद्दे से भटक रहे हैं, पर मैं आपसे बात नहीं कर रही। आप क्वेश्चन अलग अलग कर रहे हो, बार बार अलग अलग कर रहे हो क्वेश्चन। ठीक था नहीं, एक चीज पूछो, आपका कहना था मुद्दा
ये प्रश्न क्या है? हो गया क्या? आपका कहना था मुद्दा कोर्ट में था, कोर्ट में था, तो कोर्ट में तो पिछले ये मुद्दा पिछले 30 से 40 साल से था, मुद्दा 30 से 40 साल पहले से था ना कोर्ट में, तो अभी क्यों क्लियर हुआ? पूछो, बीजेपी गवर्नमेंट आई जब क्यों क्लियर हुआ मुद्दा? पहले भी हो जाना चाहिए था ना, तो क्यों नहीं हुआ? पहले आप ही बताइए। 500 साल से था ये मुद्दा, 515 साल। हाँ 515 साल से था, लेकिन आज तक नहीं हुआ ना। कि ये तो मोदी जी के सरकार में ही हुआ ना, वो पहले भी हो सकता था। कांग्रेस जितना साल गद्दी पे रहा है उसमें बहुत कुछ कर सकता था, वो भी बहुत सारी चीजें की हैं, लेकिन बीजेपी सरकार जितना कम समय में जितना चीज किया है उस कंपैरिजन में देखा जाए तो कांग्रेस बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन उतना कुछ खास देखने को मिला नहीं। अच्छा, विपक्ष कह रहा है कि मुस्लिम कम्युनिटी के साथ भेदभाव हुआ है। क्या भेदभाव हुआ बताइए? और धर्म की राजनीति हुई है। अगर पहले से अगर वहाँ पहले मंदिर रहने दीजिए, प्रश्न भूल जाएंगे आप। पहले मंदिर था, उसको तोड़कर अगर मस्जिद बना दिया गया, फिर उसको तोड़कर अगर वापस मंदिर बना दिया गया, तो इसमें गलती क्या है? एक मुस्लिम हिंदू के ऊपर क्या बीता था 500 साल से, ये आप बता सकती हैं? मंदिर से ही दिक्कत क्यों है सबको? किसको मंदिर से दिक्कत है? किसको? यहाँ विपक्ष अरे विपक्ष तो यहाँ भी होगा ना, यहाँ किसी से पूछिए किसको दिक्कत है? किसी को दिक्कत नहीं है, दिक्कत किसी को नहीं है। जिसको आधा अधूरा ज्ञान है कि बस जो सोशल मीडिया का जमाना है, जो विपक्ष बोल रहा है, जो उनको सपोर्ट करने वाले वो बोल दे रहे हैं कि मुस्लिम के साथ कुछ गलत था। अगर मुस्लिम समुदाय के साथ बीजेपी गवर्नमेंट अगर गलत की होती तो 3 तलाक क्यों हटाते? अरे उनको जमीन तो मिला ही है ना, ऐसा तो नहीं है कि छीन लिया गया मस्जिद, जमीन तो मिला ही। ये बताइए, अभी अगर ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की सीएम है, ठीक, उनके हर सीएम इलेक्शन से पहले मिनिमम 20 से 25 लाख मुस्लिम बांग्लादेश से आके इंडिया में रह रहे हैं, ठीक, और उनको भी इंडिया में रहने की जगह मिली है। अगर ना किसी अमेरिका में जाके कोई भी एक इंडियन जाके बिना वीजा बिना पासपोर्ट का रह ले। एक बात मैं आपसे पूछता हूँ, अगर मुस्लिम इतने सारे अगर आप मुस्लिम होती और आपको बुर्के के नीचे रखा जाता और आपको निकलने के लिए समय न दिया जाता, तो आपको अच्छा लगता? लगता कि नहीं लगता? अच्छा लगता? ये कोई लॉजिक ही नहीं है। मेन लॉजिक यही है, मेन लॉजिक यही है। ये चाचा बताएंगे। हाँ, क्या मुद्दा है? आजादी आपको चाहिए? सुनो यार, चाचा बताएंगे, सुनो तो सही, क्या मुद्दा है आज? 2024 में किन्हें देखेंगे प्रधानमंत्री पद? प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री तो मोदी बनेगा। मोदी जी काहे बनेंगे? मोदी जी काहे बनेंगे? काहे नहीं बनेंगे? आप पॉइंट बताइए, काहे नहीं बनेंगे? मोदी ने काहे नहीं बनेंगे? 70 साल में जिसके घरों में लैटरिन नहीं थी, जो जंगलों में जाती थी महिलाएं, उनके घरों में लैटरिन आ गई। जिसके घरों में लाइट नहीं थी 70 साल से, ये तो डाकू थे। ये चंबल के डाकुओं से भी ज्यादा खतरनाक थे। वो तो रात को लूटते थे या दिन में लूटते थे। ये गोलगप्पे वालों का आटा खा गए, मिट्टी का तेल पी गए, हलवाइयों का कोला खा गए, बदरपुर का पहाड़ बेच के खा गए, तुगलकाबाद का पहाड़ खा गए बेच के। ये बसें चलती थी डीटीयू की बसें बेच के खा गए। जगदीश टाइलर वो क्या नाम है, परिवहन मंत्री था, वो बसें बेच के खा गया। इंदिरा गांधी ये सड़कों पे ढाई मन के करिए, 3 तलाक के बारे में पूछिए, क्या नाम है, ढाई मन के काले पत्थर होते थे पटरियों पर लगे हुए, वो इंदिरा गांधी बेच के खा गई। इंदिरा गांधी बेच के खा गई। और वो बिजली के खंभे लोहे के डबल गार्डर वाले अभी चावड़ी बाजार में बरसाबुला पे लगे हुए हैं, 2-3 खंभे, समझे, बीच में एंगल लगा हुआ, वो लोहा बेच के खा गई इंदिरा गांधी। जवाहरलाल दिल्ली में ट्रेन बेच के खा गया। एक आने में दिल्ली घुमा करते थे, एक आने में दिल्ली घुमा करते थे। अंग्रेजों ने हमें खाने कमाने के लिए लाइसेंस दिए थे। दिल्ली में म्युनिसिपल कमेटी हुआ करती थी। नेहरू डकैत ने सन 57 में भंग करवा दी, 58 में बना दी कारपोरेशन। इसका नाम रखना था कर परेशान। गरीब की रेहड़ी 1000 की, जुर्माना 2000 का। अंग्रेज चले गए, डकैतों को छोड़ गए। ये चंबल के डाकुओं से भी ज्यादा खतरनाक। वो तो रात को लूटे या दिन में लूटते थे, समझे। हमने सोचा मायावती छोड़िए, बीजेपी के काम बताइए। अरे बीजेपी आपने इतिहास तो बीजेपी के महिलाओं के खाते खुलवा दिए। 38,000 करोड़ रुपया महिलाओं का आज बैंकों में जमा है, समझे। 38,000 रुपया। और सड़कें तो ऐसी बना दी जैसे पेरिस होती है ना, पेरिस के अंदर ऐसी सड़कें बना दी है। लोगों को, गरीब लोगों को, अरे गरीब लोगों को जीने का अधिकार दे दिया। पहले गरीब लोग नहीं थे। पहले नहीं था, पहले लूटते
करते थे, डाकू थे। अरे ये तो आप पाकिस्तान से भी ज्यादा खतरनाक आतंकवादी थे। 10 लाख लोगों के ऊपर 7 नवंबर सन 66 में पार्लियामेंट में गोलियां चलवा दी थी। और ये यहाँ पर ये 10,000 सिखों का कत्ल किसने करवाया? ये आतंकवादी थे। पूरी दिल्ली में बम ब्लास्ट कराया करते थे। चांदनी चौक हो या जामा मस्जिद हो या लाल किला हो या पहाड़गंज या सफदरजंग, हवाई अड्डा, सरोजनी नगर और सुप्रीम कोर्ट, हर जगह पूरी दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ करते थे। ये तो आतंकवादी थे, आतंकवादी। मैं तो आपको सबूत, अरे इन डाकुओं ने हमारी जमीनें छीन ली सन 60 में। बीजेपी ने करवाई। लाइव दिखाओ इसको। तुम्हारी पर्ची गिर गई। ये 1381 एकड़ लाइव दिखाओ। सन 60 में जमीनें छीनी हमारी। सरकार पे काम करे। ये रबड़ फैक्ट्री बंद करा दी। 26 साल हो गए। 25,000 आदमी बेरोजगार है बरेली के अंदर, उत्तर प्रदेश में 25,000 आदमी बेरोजगार किसने करा? डाकुओं ने। और रामपुर के अंदर, अभी की बात रामपुर में, अरे कैसे भूल जाए उसको? रामपुर में 3 मिलें बंद करा दी। एक कपड़े की मिल बंद करा दी और एक गत्ते की मिल बंद करा दी, एक कागज की मिल बंद करा दी। ये आतंकवादी इन्हें पकड़ के काटा जाए, समझे? ये डाकू थे, डाकू। अब की बात है, अब ये मोदी ने जो काम करा 70 साल में ये दूसरा नेता है। पहले तो क्या नाम है, लाल बहादुर शास्त्री थे। एक लाल बहादुर शास्त्री जो 18 साल में जवाहरलाल नहीं कर सका, वो 18 महीने में जवाहरलाल ने काम करा था। उसने क्या नाम है, लाल बहादुर शास्त्री ने काम करा था। तो अमेरिका के पैटर्न टैंक 9 इंची मोटी चादर के, उसने जरा सा गोला ऐसा बनाया था। हमारे यहाँ डॉक्टर जहांगीर बाबा